बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबा किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर हम्द व सना के बाद आज का मौजू प्रोटोकॉल का नशा। ये हमारे मुआशरे में एक तरह की ऐसी बीमारी है कि जिस बीमारी के इलाज के लिए कभी कोई कोशिश नहीं करता और ये बीमारी बढ़ती ही चली जा रही है। हमारा ये मौजू सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने देखा भी है, तो बाज़ अहबाब की तरफ से ये राय भी आई कि प्रोटोकॉल जिन लोगों को प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है वो तो जुमा ही नहीं पढ़ते, तो आपके इस मौजू का फ़ायदा क्या हो। लेकिन हमारा सिर्फ वो मकसद नहीं है कि हम वज़ीर आज़म वज़ीर आला के प्रोटोकॉल की यहाँ बात करें। यहाँ प्रोटोकॉल जो है वो हर उस बंदे को ज़रूरत है जिसके अंदर शोहरत के जरासीम है, जो शोहरत चाहता है, और दूसरे जिसके अंदर एक स्टेटस चाहिए, जिसके अंदर ज़हनी तौर पर मुकाबलाबाजी है कि मेरा फ़लाँ कज़न मुझसे आगे निकल गया, मेरा फ़लाँ जो क्लास फेलो था वो कहाँ पहुँच गया, मेरे फ़लाँ दोस्त कहाँ पहुँच गए, मैं कहाँ हूँ। ये रख रखाव और उसमें ये दिखावा, इसके पीछे लगकर बहुत सारे नौजवान भी इसका शिकार हैं। और अब ये सूरत हाल है कि बाद लोगों के लिए ये सहूलत भी मुयस्सर है कि आप इतने हज़ार में इतने डाले, इतने लोग, इतने गार्ड के साथ ये पूरा पैकेज आप प्रोटोकॉल हासिल कर सकते हैं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो शोहरत है उसके पीछे भी जब इंसान भाग पड़ता है तो उसको फिर वो चाहिए होता है, वो चाहे किसी अजीज़ के घर गया है, बाहर तो वो बड़ा मशहूर है, आप रिश्तेदारों के घर जाते हैं, आप भाई के घर जाते हैं, बहन के घर जाते हैं, और दूसरे आप जितने रिश्तेदार उनके घरों में जाते हैं, उनके लिए आप वही हैं, वो आपको रिश्तेदार की हैसियत से देखते हैं। जब आप बाहर देखते हैं वो कहते हैं बाहर मेरा ये स्टेटस है, इन्होंने मुझे इस तरह बुलाया है, इन्होंने तो सही तरीके से मुझसे बात भी नहीं की। आप रिश्तेदारी को भी छोड़ देते हैं। रिश्तेदारों में खुसूसन दामाद बड़ा प्रोटोकॉल चाहते हैं कि हमारे ससुराल के अंदर पूरी वैल्यू होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आज दामाद ससुराल में पहुंचा है, उनको पूरा वक्त डलना चाहिए, पता चलना चाहिए ससुराल वालों को कि कोई मेहमान घर में आया है। वो सब घर वालों की दौड़े ना लगे और वो एक टांग पे खड़े ना रहें, तो दामाद को उस वक्त तक सुकून नहीं आता, नहीं तो वो आके अपनी अहलिया से वो शिकवे ही करता रहता है, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, मुझे वहाँ बिठा दिया, मुझे वहाँ खड़ा कर दिया, मुझे पानी लेट मिला, मुझे खाना लेट मिला। ये सारी चीज़ें ये उसी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। और इसका हम देखते हैं कि मुआशरा पूरा इसके अंदर आ चुका है।
कोई जलसा तकरीर हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई मेरे जैसा कम इल्म बंदा गुफ्तगू कर रहा है, ऊपर से बड़ा कोई ख़तीब आ जाता है, कोई शोहरत याफ्ता बंदा आ जाता है, कोई इलाके का एमपी आ जाता है, तो वो जो स्टेज सेक्रेटरी होता है वो उसकी तकरीर रोक के तो स्पीकर पकड़ के नारे लगाना शुरू कर देता है। जो बात हो रही है, जो बात कर रहा है, उसकी कोई हैसियत नहीं। उसको प्रोटोकॉल के वो बंदा इंटर हो गया है, लिहाजा उसको नारों के साथ उसका जवाब दिया जाए। आपने वो वीडियो भी देखी होगी जो सोशल मीडिया पे है कि एक दरबार के या एक खानका के गद्दी नशीन है पूरा ख़ानदान, वो अंदर से निकल रहे हैं कितार अंदर कितार, और लाइनों में मुरीदीन खड़े हैं, लाइनें बनाकर वो खड़े हैं दोनों तरफ। वो अंदर से निकलते हैं तो वो सलाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके गर्दनों में सरिया नहीं है, कोई बड़ी आला किस्म का गार्डर है, वो इधर को मुंह भी नहीं करते। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, कुरान कहता है वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, ये रुखसार ऐसे भी नहीं करते। देखते ना अक्सर आप किसी को चीज़ नफरत से देखते हैं तो आप ऐसे गर्दन को हिलाते हैं नफरत से। कुरान ने इसका भी जिक्र किया है सूरह लुक़मान के अंदर। और ये तुसाइर खद्दा का जो है ना होता है ना, ये बीमारी ऊंट की गर्दन के अंदर होती है, वो सिर्फ एक तरफ ही देख सकता है। तो ये गर्दन के अंदर अकड़ाओ और इतना तकब्बुर, आप वीडियो देखें हैरान रह जाएंगे। और क्या है, वो खानका के गद्दी नशीन है जिनके ऊपर दीन का लिबादा उड़ा हुआ है, और उनके जो मुरीदीन हैं वो सलाम लेना चाहते हैं, वो देखते भी नहीं उनको, जो पता नहीं कितने घंटों से कितार में खड़े हैं। तो ये उनके लिए भी पैगाम है कि अगर आप इतनी देर अल्लाह के सामने सर झुका के खड़े रहते तो अल्लाह कभी आपको दलील ना होने देता। ये बंदों के सामने आप इस तरह सर झुका के जब भी खड़े होंगे जलील ही होंगे। ये सर झुकता है जब अल्लाह के सामने, अल्लाह फिर बुलंदियां ही अता फरमाता है। ये पैगाम उनके लिए। लिहाजा वो ये मजहबी तबका है या सियासी तबका है, ये शोहरत वाला तबका है, हर तरफ रिश्तेदारों में भी हर तरफ ये एक जरासीम और ये बीमारी, और ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही, बढ़ती क्यों है कि इसको हम बीमारी समझते नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह यहाँ शोहरत होती, आसमानों में बंदे की शोहरत होती है, आसमानों में शोहरत होती है, एक मखसूस शोहरत होती है, या तो वो बहुत बुरी होती है या वो बहुत अच्छी होती है। जो आसमानों में शोहरत होती है ना बंदे की, वही शोहरत फिर ज़मीन पे भी होती है। अगर तो वो अच्छी है तो ज़मीन पे भी अच्छी होती है, अगर वो बुरी है तो ज़मीन पे भी बुरी है। बाद लोगों को हम प्रोटोकॉल वक्ती तौर पर दे तो देते हैं, लेकिन दिल से उनको अच्छा नहीं समझते, दिल से उनको बुरा ही समझते हैं। लिहाजा ये, और फिर जी जाहो जलाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भेड़िया भी उस तरह बर्बादी नहीं करता, चीर फाड़ नहीं करता बकरी की जो उसके हाथ शिकार आ जाए, जिस तरह के इंसान का लालच और उसकी शोहरत वो दीन का बेड़ा करके उसकी आखिरत तबाह कर देता है। लिहाजा इसके पीछे लगकर इंसान हर चीज को, हर रिश्ते को भूल जाता है, हर उसूल दीन को छोड़ देता है, और उसको बस यही चाहिए, उसके पीछे ही लगा रहता है। उसकी यही एक कोशिश है कि किसी तरीके से मैं शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। जब शोहरत मिल गई है तो फिर हर जगह यही मसला रहता है कि फ़लाँ जगह पे मुझे वो हैसियत नहीं दी गई, फ़लाँ जगह पे वो हैसियत नहीं दी गई। जब आप अल्लाह के बन के रहते हैं, ये अल्लाह का एक उसूल है, जब आप अल्लाह के ताबे रहते हैं, हर वक्त इसी फिक्र में रहते हैं कि कहीं अल्लाह के रसूल की भी नाफरमानी ना हो जाए, अल्लाह की भी ना हो जाए, अल्लाह आपको कहीं भी जलील नहीं होने देता। हर जगह हो सकता है वक्ती तौर पे आप समझें कि यहाँ तो मुझे मुश्किल पेश आई है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को मुश्किलें पेश आई, मारे भी खाई उन्होंने, उनको तरह तरह के जुमले भी सुनने पड़े, लेकिन उनका इंजाम क्या है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम आखिर में जो इंजाम है वो सबके सामने है कि अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ये सर्टिफिकेट दे दिया है कि अल्लाह हमेशा के लिए उन पर राज़ी है। और दूसरी तरफ
हुमुस्सुफ़हा, वो बेवकूफ़ हैं वो लोग, वो उनको शऊर ही नहीं। अल्लाह ने ये सर्टिफिकेट दे दिया है, जो सहाबा को इस तरह कहते थे वो खुद जलील हो चुके हैं। लिहाजा ये जो शोहरत, ये जो बनावटी रख रखाव है, इसकी तरफ हमारा फिर हुक्मरान तबका ये चला 16वीं सदी से तकरीबन हमारे बर्र सगीर के अंदर। ये जो हमारे हुक्मरान थे ना मुसलमान, उन्होंने फिर बड़े बड़े जो पहलवान किस्म के थे ना बॉडीगार्ड वो रखे पहले, और उनको ये ताकीद कर दी थी, गयासुद्दीन बलबन जैसे लोग, उन्होंने ताकीद कर दी थी आपने खड़ा रहना तो कहीं मुस्कुराहट ना आए आपके चेहरे, गुस्से में खड़े होना है। किस लिए? कि अवाम पर एक रोब दबदबा हो, अवाम खौफजदा रहे कि ये बादशाह है ऐसे। और आप देखते हैं कि जितने बड़े लीडर हैं इनके, आप दफ्तरों में चलें जो बड़ी खौफनाक तस्वीरें पीछे लगाई होती हैं, आप इनके दफातर में चले जाएं तो खौफनाक तस्वीरें पीछे लगाई होती हैं, या वो मुजस्मे इस तरह के रखे होते हैं कि पता चले कि ये बंदा कोई बड़ी ठीक ठाक टिप टाप वाला बंदा है, तुम तराक वाला बंदा है, इसकी जो है बड़ी शोहरत है, बड़ा इसका दबदबा है, बड़ा इसका रोब है। हम असल में मरऊब लोग हैं, हम असल में मरऊब लोग हैं, और मरऊब जो होता है वो नक्काली करता रहता है। लेकिन मसला ये है कि हम हर बुरी चीज़ की तो नक्काली करते हैं, अच्छी की नहीं करते। यानी कि जहाँ पे हम देखते हैं हम बड़ी दूसरों का हम दे देंगे, लेकिन दूसरों की मिसालें दे देंगे, लेकिन अच्छी चीज़ की कहीं मिसालें नहीं देंगे। तो उन्होंने तरक्की कर ली, उन्होंने फलां कर लिया, फलां कर लिया, लेकिन उसका पीछे एक रियाजत है, एक मुकम्मल एक सिस्टम था। अंग्रेज़ ने यहाँ हुकूमत की है अगर, तो उसने प्रोटोकॉल लिया, क्या इन लोगों का ही जितना सिक्योरिटी सिस्टम था वो इन्हीं से हासिल किया है। बर्रे सगीर के लोगों को इनको मुलाजम रखा, इनकी सिक्योरिटी थी, खुद वो ऐश करते थे, बड़े बड़े क्लबों में रहते थे, बड़े बड़े होटलों में रहते थे, बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, और खिदमत करने वाले ये लोग थे। अब वो तो चले गए हैं, लेकिन वो चीज़ यहीं मौजूद है कि बड़े उस वक्त बड़े समझे नहीं जाते जब बड़ा इस तरह का माहौल नहीं क्रिएट करते, इस तरह का सिस्टम नहीं बनाते। कि आप देखें कि एक यहाँ एक रिपोर्ट है कि एक वज़ीर आला, पक्की रिपोर्ट, एक वज़ीर आला एक इलाके में गया और जाकर वापस आना 10 करोड़ में पड़ा था उसको, 10 करोड़ में, सिर्फ सिक्योरिटी, सिर्फ प्रोटोकॉल, बाकी हालात आप देख लें। यानी कि मैं इस सिस्टम में नहीं जाता कि यह कितना, और ऊपर की सतह पे आप देख लें कि कहाँ कहाँ कितना प्रोटोकॉल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये अपने दौर में स्वीडन गया, उलफ पाल्मे जो है था उससे मुलाकात थी, उनका जो सदर वज़ीर आज़म था, सदर था, टाइम जो तय था ना उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो पहुँच गए, वो नहीं पहुँचा, लेट पहुँचा, तो आते ही उसने मादरत की। इसमें पूरा सिस्टम है, उसकी मादरत के अंदर पूरा सिस्टम है उनका। और यही हुक्मरान जब वहाँ जाते हैं तो वो बसों में धक्के खाते हैं, कोई पूछता नहीं है। यहाँ जिनके पीछे एक फौज जफर मौज होती है, वहाँ अकेले ही भाग रहे होते, कभी इधर जा रहे कभी इधर, को पूछने वाला नहीं होता। और उनके लोग, वहाँ के लोग जितने भी वहाँ के दोस्त हैं वो बताते हैं कि वो जो सड़क किनारे, रोड के किनारे पे जितने भी होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, चाय खाने जितने भी, वहाँ आराम से बैठकर वो चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। तो उन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, मैं मादरत खां हूँ, लेट हो गया, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। और यहाँ क्या है, हमारे सारे लोग ट्रैफिक में इसलिए फंस जाते हैं कि यहाँ हमारा कोई बड़ा आ रहा होता है। यानी कि आपने वो वाक़या किसी को शायद जहन में हो कराची का, कि एक बच्ची गरीब बाप वो अपने हाथों पे उठाए भाग रहा है कभी इधर, उसको इसलिए रोक लिया गया कि यहाँ से हमारे किसी बड़े ने गुजरना है और उसको अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन घंटा 1.5 घंटा नहीं जाने दिया गया, बच्ची फौत हो गई। एहतजाज किया, पर इस एहतजाज ये जो भी है उसकी बच्ची वापस आ सकती है, उसको जितने मर्जी आप पैसे दे दें, उसको सारा कुछ दिया उन्होंने, क्या वो पैसे वापस आ जाए? एक बंदे की जान कीमती है, दूसरे बंदों की जान क्या कीमती नहीं है? वो शाम से सफ़ीर आता है और आकर मदीना में ढूंढता है, देखता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मदीना में दाखिल हुआ तो देख रहा है कि कहीं कोई बड़ा महल नज़र आए, कहीं कोई बड़ी चीज़ नज़र आए, बड़ा कोई सिस्टम नज़र आए, कहीं नहीं, सारा एक जैसा मदीना है। लोगों से पूछता अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, उन्होंने कहा इधर होंगे, देख ले आप, इधर अभी जाते हुए देखा, इधर देखा, इधर देखा। जाते जाते एक बंदे ने कहा भाई वो दरख्त के नीचे जाकर सो रहे हैं। अब वो सफ़ीर शाम से आया है,
और आकर देखा और उन्होंने कन्फर्म किया ये अमीरुल मोमिनीन है। उन्होंने कहा जी यही यहाँ है। तो वो सो रहे दरख्त के नीचे। अब दरख्त के नीचे कोई क्या है, तख्त लगा था, आम पत्थर रख के सरहाने के नीचे, सर के नीचे वो बनाकर सो रहे हैं। उसने एक तारीखी जुमला कहा था, अदल था फ़ामिन था फ़निम था। आपने अदल किया है, अमन कायम किया है, इसलिए पुरसुकून नींद सो रहे हैं। हमारे इन लोगों ने अदल ही कायम नहीं किया, इन्होंने अमन ही कायम नहीं किया, तो सुकून कहाँ आएगा? जब अमन होता है, अदल होता है, जब अदल होगा तो अमन ऑटोमेटिकली होगा, और जब अमन हो जाएगा तो फिर जहां मर्जी जाए आप, कोई पूछने वाला नहीं। असल में गुनाहों का खौफ है तो ज़ाहिर है फिर सिक्योरिटी तो चाहिए। और आप देखें जिनके एक दस्तखत से कितना कुछ बदल जाता है। एक दिन आता है कि उनके दस्तखत किसी काम नहीं आते, वो बजाते खुद जेल में होते हैं। एक दिन वो कि जिनकी कोई बात नहीं पूछता, एक कांस्टेबल उनकी बात नहीं, आवाज नहीं सुनता, उनको पानी का गिलास लाकर जो नहीं वो देता जेल के अंदर, और दूसरे दिन वही जेल में रहने वाला कैदी मुल्क का हुक्मरान होता है। ये प्रोटोकॉल बड़ा आर्जी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसी दिन फिर उसको प्रोटोकॉल मिल जाता है, वही कांस्टेबल जो पहले उसको पानी नहीं देते फिर आगे के भाग रहे होते थे, फिर वो लोगों को हटो बच्चों पीछे हो जाओ, ये हो जाए वो हो जाएगा। और ये सिस्टम नीचे तक है। हमारे छोटे छोटे ऑफिसर वो हमारे हर महकमे के अंदर मौजूद है कि आप किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी भी महकमे में चले जाएं, घंटों लाइनों में लगे रहेंगे, और आखिर में जा करेंगे भाई आपका तो फलां कागज नहीं, जाओ। कोई पूछता है उनसे कि इस बंदे ने पता नहीं कितनी मुश्किल से अपनी किसी फैक्ट्री से, अपने दफ्तर से किस तरह छुट्टी ली है, और सारा दिन गर्मी में यहाँ खड़ा रहा है, और आखिर में आपने इतना जुमला कह दिया कि आपके पास फलां चीज़ नहीं है। यानी ये कोई सिस्टम नहीं है, ये सारी जलालत सिर्फ निचले तबके के लिए है जो बर्दाश्त करता है। लिहाजा इसी प्रोटोकॉल के लिए हर बंदा कोशिश करता है कि मैं सरकारी जॉब ले लूँ, सरकारी महकमे में काम करूँ, लेकिन उस महकमे में काम बजाते खुद नहीं करवाना चाहता जो उसके साथ पेश आता है। लिहाजा हमारी नौजवान जो नस्ल है उसको इस नशे से दूर रहना चाहिए। और ख़बरों का मयार भी देख ले। ख़बरों का मयार ये है कि जिस दिन कोई वज़ीर अपनी गाड़ी में गाड़ी चलाते हुए किसी जगह चले जाए तो आपको पता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बताई जाती है, वो आज फ़लाँ वज़ीर जो है बग़ैर प्रोटोकॉल के चला गया है। हालांकि हर वज़ीर को ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर कोई चला जाए तो फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। और हमारे वो इदारे जो ख़बरें फैलाने वाले हैं वो उनसे आगे हैं। फिर वो खबरें फैलाते हैं, बोला जी आज तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, घंटा वो खबर वो कहते हैं उसको ही रेंगते रहते हैं, उसको रगड़ते रहते हैं उस खबर को कि हमारे फलां वज़ीर जो है, बल्कि सारा दिन 24 घंटे वही कि फलां वज़ीर बगैर प्रोटोकॉल के गए थे। खबरों का मयार क्या है भाई? वज़ीर आला, वज़ीर आज़म के मतहत लोग वो मुलाकात करते रहते हैं, सिस्टम को चलाना है। अब उनकी आपस में मुलाकात होती है तो फ़ौरन ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, हालांकि ये खबर नहीं है। खबर वो दी जाती है जिसमें मुआशरे की बेहतरी के लिए कोई चीज़ हो। दूसरा ये खबर आ रही है कि कोई मसला बन गया, किसी से कुछ पूछना, जी सहाफ़ी पूछ रहे हैं कि आप सर क्या कहते हैं इस बारे में जो इसाना हुआ है, तो वो आगे से कहते हैं नो कमेंट, मैं कुछ नहीं कहना है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन अगले दिन खबर का क्या मिलेगी या चैनल पे खबर क्या मिलेगी कि सहाफ़ी ने उससे सवाल किया, उन्होंने कहा नो कमेंट, यानी नो कमेंट की भी खबर बना दी है, यानी जो कुछ भी नहीं कहा उसकी भी खबर है। ये हालात है हमारे, जिस चीज़ की कोई हैसियत नहीं, और फिर अगर कोई मसला बने, कोई खबर चला दी जाती है, फ़ौरन चला दी, चलाने के बाद आखिर में ये लिखा होता है कि हमने इस खबर की तस्दीक के लिए मुसलसल रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन बिजी था, यानी खबर की तस्दीक भी नहीं और उसका फ़ोन बिजी था, खबर लगा दी है। एक अखबार का वाक़या, सच्चा वाक़या है। एक जगह झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, उन्होंने कहा जी ये खबर लगा दें। किसी बंदे ने आकर कहा ये खबर ठीक नहीं है, लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने कहा ये खबर लगा दें, लेकिन दूसरी जगह अखबार में, उसी अखबार में एक छोटी सी खबर लगा दें, ये जो हमने खबर लगाई थी वो झूठी थी। वो जो हमने खबर लगाई है उसी अखबार में कि आप दूसरी जगह ये खबर लगा दें, वो खबर जो है उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ये तो हालात है।
और इसी खबरों के हमारा नाम खबरों में आ जाए, हमें प्रोटोकॉल मिल जाए, और इस तरह की हरकतें हमारे ये नौजवान और हमारे ये सियासतदान करते हैं और हम इसी के अंदर पिसी जा रहे हैं। मकसद ये है कि असल प्रोटोकॉल क्या है, जो मैंने आयत पढ़ी, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, आप ज़मीन पर अगर, अब जिस बंदे की गाड़ी का दरवाज़ा दूसरा बंदा आकर खोलेगा उसके अंदर अकड़ आएगी कि नहीं आएगी? 3-4 मरतबा कोई आकर उसको सलाम करेगा, उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली उसकी गर्दन में सरिया तो आएगा ही। वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, ये ज़मीन अकड़ कर इस पर ना चलो ज़मीन पर, क्योंकि आप भी इसी ज़मीन से पैदा हुए हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसके तूल तक पहुंच सकते, ना इसकी गहराई तक पहुंच सकते हैं, सारे इसी ज़मीन से, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, आप कोई अलग से नहीं है, और सभी ने इसी मिट्टी में मिल जाना है, यही तो बताया है। और शरीयत ने क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में बैठे होते, बाहर से आने वाला बंदा पहचान नहीं सकता था, यानी अलग से कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं था। उनसे बढ़कर कोई हो सकता है जिनको प्रोटोकॉल देना चाहिए था, जो इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती है हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बढ़कर हो सकता है। ऐसे बैठे होते थे, कोई खास प्रोटोकॉल नहीं था। फतह मक्का कि जिस मक्के से 53 साल जिसमें मक्का में गुजारे हैं और वहां से किस तरह जुल्म करके उन्होंने निकाला है, फतह मक्का के दिन उस मक्का में दाखिल हुए हैं, सवारी पर सवार थे, आजजी इनकिसारी इतनी थी कि आपका करीब था, सहाबा कहते कि आपका सर मुबारक पालान के साथ लग जाता। यहाँ तो ये नहीं, मैंने जिस तरह मिसाल दी है कि अगर कोई इस तरह का मामला हो तो वो उनकी चाल ढाली आप देखें कोई किस तरह की होती है, इतनी आजजी इनकिसारी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हदमल अहज़ाब। अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, अल्लाह हम कुछ नहीं कर सके, तूने ही सारा कुछ किया है, तूने मदद की है, अल्लाह तूने इन लश्करों को शिकस्त दी, हम कुछ नहीं कर सके। ये थी आजिज़ी। और एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं कि औरत वहाँ पे वावेला अफसोस का इजहार रो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहना चाह रहा, समझाना चाहा, औरत ने कहा अगर ये गम तुम्हें पहुँचा होता तो पता चलता। देखा नहीं कौन, बाद में से आपने कहा आपको पता किसको बात कही है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो औरत अफसोस करती है, भागती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुंचती है। और उसका ये बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर दरवाजे पे कोई दरबार नहीं देखा था, कोई दरबार नहीं था। और फिर वहां मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मादरत की, मुझे पता नहीं था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र यही है कि जब आपको कोई मुसीबत पहुंची फौरन आप सब्र करें, यह नहीं कि पूरा जोर लगाकर आप कहें कि मेरा सब्र है। यानी ये और यहाँ तक शरीयत ने समझाया है कि सफ़ में अगर आपने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना है तो सफ़ के लिए जगह मुख्तस ना करें। अभी आप आए नहीं, पहले आपने आकर चीज़ें रख दी हैं, जी मेरी ये जगह है। और बाद मसाजिद में ये सिस्टम मौजूद है, यानी इससे मना फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सफ़ के अंदर आप जगह मुख्तस करें। ये चौधरी साहब की, हाजी साहब की है, ये फ़लाँ साहब हैं, ये फ़लाँ साहब की है। बाज़ मसाजिद में तो अगर कोई बंदा बाहर से अजनबी आके उसकी जगह पे खड़ा हो जाए तो मस्जिद वाले नमाजी उसको गौर से देखते हो, यहाँ तो फ़लाँ हाजी साहब ने बैठना है। मुख्तस करने की इजाज़त नहीं है, जो बैठ गया ये जगह उसकी। हाँ, फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, मजलिस में कोई आप बैठे हैं, कोई बाद में कोई बंदा आया है तो आप थोड़ी सी जगह दें, ये उसके दिल में आपकी इज्जत बढ़ाने का बायस बनेगा। यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अगर आप जगह देंगे अल्लाह आपको वुसअत दे देगा। जगह बनाने की कोशिश करेंगे ना तो अल्लाह वुसअत दे देगा। फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह वुसअत दे देगा। इसका पंजाबी में कहते हैं ना कि पैर रखने जगह बनाई तो अगे लेटन वास्ते भी जगह मिल गई। ये उसी का तर्जमा है कि आप थोड़ी सी वुसअत दें। ये नहीं है कि आप बैठे हुए हैं तो आपको बाद में कोई आया तो आप उठ के खड़े हो जाए, नहीं, मना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से भी मना फरमाया कि कोई ख्वाहिश रखे कि मेरे लिए लोग खड़े हो जाएं, इससे भी मना फरमाया। हाँ, जो ख्वाहिश नहीं रखता, कोई बीमार, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला शायद वो बीमार थे तो उस वक्त वो उनको लाया गया, कुमू लिसय्यिदिकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। उस वक्त वो बीमार हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए। जब इस तरह का सिलसिला है हौसला अफजाई के लिए तो ठीक, लेकिन अगर कोई चाहता है भाई मेरे इस्तकबाल में लोग खड़े हो जाएं, इससे मना फरमाते हैं।
तो लिहाजा जब शरीयत में ये चीज़ है कि सफ में भी आप इस एतबार से प्रोटोकॉल नहीं चाहें, जिसकी जहाँ जाए वहाँ पर आकर बैठ जाए। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी आप देखें, आजिज़ी इनकिसारी से बाहर निकलते, तुम तराक नहीं होता था, लौ लश्कर नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये साथ होते या एक दो सहाबी साथ होते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत के लिए मामूर हैं। और आपको पता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसका इस दुनिया में मुकाम और मर्तबा है? ये इन सबसे बढ़कर है। हाँ, असल प्रोटोकॉल जिसको देना चाहिए वो देना चाहिए, जो असल प्रोटोकॉल है उसकी तरफ आना चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल है, हालात ये हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन है, उसकी स्क्रीनशॉट मौजूद है, आप ये सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। पंजाब के एक शहर के डिप्टी कमिश्नर ने ये दिया था, फलां दिन मैंने फलां जगह पे आना है तो मेरे इस्तकबाल के लिए खूबसूरत नौजवान लड़कियां होनी चाहिए। और एक जगह पे अस्पतालों के अंदर यह कहा गया जो सबसे खूबसूरत डॉक्टर है उसको आना चाहिए। ये तो हालात है। और हमारे हुक्मरान ऐसे ही करते रहे। मुअम्मर कज़ाफ़ी के बारे में मशहूर है ना कि वो उसका जो हिफाजती दस्ता होता था ना, वो मर्दों का नहीं होता था, वो खूबसूरत नौजवान लड़कियों की सिक्योरिटी होती थी उनकी, या ख्वाजा सरा होते थे। उसने ये सिस्टम बनाया था। ये लंबी लॉजिक है कि उसके लिए क्यों किया है। और कहीं जाता था और उसके इस्तकबाल में होती थी तो ख़वातीन ही होती थी, खूबसूरत लड़कियां होती थी। और उसका एक ख़ास इशारा होता था कि जिससे वो फूल पकड़ लेता था या इशारा करता था, बाद में उसी खातून को उठाकर उसके हरम में दाखिल कर दिया जाता था। और ये सिस्टम हमारे मुसलमान हुक्मरान करते हैं। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक की मैंने मिसालें दे दी हैं। ये हम बरी नहीं हो सकते कि हम इससे निकल गए हैं। प्रोटोकॉल देना किसको चाहिए? उसकी तरफ आना चाहिए जहां शरीयत ने प्रोटोकॉल दिया है। दो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। कब्बिल, जो बड़ा है उसको बोलने दो, जो बड़ा है उसको बोलने दो, बड़ों को प्रोटोकॉल दें। इज्जत एहतराम जो शरीयत ने सिखलाया वो करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन का जो एहतराम सिखाया है वो होना चाहिए। वरफ़ा अबवैहि अलल अर्शी व ख़र्रू लहू सुज्जदा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप को अपने तख्त पे लाकर बिठा दिया था। ये प्रोटोकॉल है। अपने वालिदैन को प्रोटोकॉल दो, जिसकी मैंने गुज़श्ता जुमे भी जिक्र किया था कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, उनके सामने तो आपने अपने हाथ बांध के खड़े होना है, बाजू झुका के खड़े होना है। यहाँ तो प्रोटोकॉल कोई देता नहीं है। वालिदैन घर में बूढ़े बैठे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। और लेकर चलें अपनी शोहरत और प्रोटोकॉल के लिए। इनके सामने है कि आप अपना प्रोटोकॉल दें। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन की ऐसी तरबियत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अब्बास आपके चचा हैं रज़ी अल्लाह तआला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आपकी उम्र कितनी है, मुझसे बड़े हैं आप उम्र में? तो उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया था। अल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पैदा आपसे पहले हुआ था लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। पैदा मैं आपसे पहले हो गया था लेकिन आप मुझसे बड़े मकाम। ये कहते मैं आपसे बड़ा हूँ। हम कहते हैं ना कि मैं भी, क्या मतलब है कि उम्र में बड़ा हूँ, इसमें कोई वो हतक वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक प्रोटोकॉल सीखा है, यहाँ अदब सीखा है, एहतराम सीखा है कि किस तरह बात करनी, बात का सलीका क्या होना चाहिए। वो मैंने एक दो दफ़ा वो हदीस बयान की है। जब निज़ाम होता है ना, फिर छोटा बड़ा भी नहीं देखा जाए। जब एक सिस्टम है तो सिस्टम में छोटा बड़ा भी नहीं। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा बैठे, दाई जानब एक बच्चा बैठा है, दूध का प्याला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 घूंट भरे और उसको पेश करने लगे। तो बच्चे से कहा कि बुज़ुर्ग बैठे हैं, उसूल ये है कि दाई जानब से शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो बड़े बैठे हैं पहले उनको दे दूँ। बच्चे ने कहा अगर निज़ाम ये है और दूसरी तरफ आपके लब मुबारक लगे हैं प्याले को, मैं इन लबों पर किसी को तरजीह नहीं देता, पहले मैं ही पीऊँगा। लिहाजा उस निज़ाम में इजाज़त मांगी है। तो एक सिस्टम बना दिया है, जब उस सिस्टम के तहत चलना पड़ता है। और वो सिस्टम क्या है उसका भी मैंने आपके सामने, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिस्टम दिया है उसमें अदब व एहतराम भी है। किसी की कहीं भी हद के इज्जत नहीं होती और कहीं भी वो पीछे नहीं रहता। लेकिन हमें उस तरफ, हमें ये इन्हीं दुनिया की जो चंद
लम्हों की बात होती है, चंद दिनों की बात होती है, चंद लम्हों की बात होती है, उसके लिए तो हम भाग पड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात लेने वाला जब ज़कात लेने के लिए जाए ना, तो वो जाकर रोब दबदबा ना डाले, इतनी दूर ना बैठ जाए, मैं यहाँ बैठा हूँ जी ले आओ ज़कात यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी तरफ ज़कात देने वालों से भी कह दिए कि आप दूर डेरों पे ना निकल जाओ कि वो ज़कात लेने वाला आपके पीछे भागता फिरे। दरमियाना रास्ता है कि ज़कात लेने वाला भी वो अब ही मैं चौधरी बन के आया हूँ, आ जाओ जी मेरे पास फलां डेरे पे आ जाना, मुझे ज़कात नहीं। और फिर आगे ये बताया कि जब उस वक्त कहीं कोई आपको तोहफा मिले तो अपने पास नहीं रखना। क्यों? इसलिए कि आपको आमिल बनाकर भेजा है तो उन लोगों ने तोहफा दिया है, और मुमकिन है तोहफा इसलिए दिया हो कि हमें से पैसे कम ले, ज़कात कम ले, ये हो सकता है। इसमें बड़ी खूबसूरत मिसाल है मुनव्वर हसन साहब की, जो जमात इस्लामी के अमीर रहे। अपनी बेटी की शादी की, लोगों ने तहाइफ दिए, शादी के बाद उन्होंने सारे तहाइफ इकट्ठे किए, बैतुल माल में जमा करवा दिए। लोगों ने कहा ये क्यों जमा करवा रहे हैं? उन्होंने कहा बेटी, ये तो आपकी बेटी की शादी पे लोगों ने दिए, ये आपके हैं। उन्होंने कहा अगर मैं जमात का अमीर ना होता कोई भी इतने तोहफे ना देता मुझे, ये अमीर होने की वजह से तोहफे मिले, इसलिए ये सारे बैतुल माल में जाएंगे, इसमें मेरा कोई हक नहीं है। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं कि किसी ओहदे पे बैठे लोग कितने, ये जी आमों की पेटी आ रही, खरबूजे आ रहे हैं, सेब आ रहे हैं, और मेरे ये रिश्वत तो नहीं है, ये भी रिश्वत है जो आपके ओहदे की वजह से आपको दी जा रही है ना, ये सल्यूट पेश किए जा रहे हैं, जो आपको चीज़ तोहफे भेजे, ये आपके नहीं, ये उस इदारे के हैं जिस इदारे में आप काम करते हैं, उन्हीं का हक है और उन्हीं के लिए होने चाहिए। बहरहाल ये दुनिया के प्रोटोकॉल के लिए हम भागे फिर रहे हैं। मैं आपको ऐसे प्रोटोकॉल की उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो ख़त्म नहीं होने वाला। वो हकीकी प्रोटोकॉल है जिसके अंदर कोई आप दिल से गुस्से में नफ़रत के साथ प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, बल्कि हकीकी प्रोटोकॉल मिलेगा हर एतबार से। पहली बात तो ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सारे दिनों को मुजस्सम कर देगा, इनको जिस्म शक्ल दे देगा। उनमें से जुमे का दिन भी होगा, जुमे के दिन को भी खूबसूरत शक्ल दे दीजिए, नूरानी खूबसूरत, और इसकी रोशनी दूर तक जाएगी। और सारे वो लोग, अल्लाह ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट होगी कि सारे लोग जो जुमे का एहतमाम करने वाले थे, बड़े एहतमाम से आते थे, जुमे से पहले पहुंचते थे, वो इसके करीब आ जाएंगे, वो करीब आ जाएंगे। काफूर के बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से, पुलों के ऊपर से उनको गुजार कर, और फरिश्ते उनके इर्द गिर्द होंगे। वो पूरा एक सिस्टम होगा, लोग दे रहेंगे दूर दूर से, फरिश्ते, जिन और इंसान दूर दूर से देख रहे होंगे, ये कौन लोग जा रहे हैं? बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो जुमे का एहतमाम करने वाले हैं, और इनको फिर इसी प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये है असल प्रोटोकॉल। इसके लिए कोशिश करें, ये दुनिया के एक झटके के लिए, एक चमक के लिए ना भागें। प्रोटोकॉल वो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े नमरूद और बड़े बड़े वली या बड़े बड़े पैगंबर सारे होंगे, उस दिन अल्लाह के सामने किसी को गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी क़यामत के दिन। वहाँ बुरे भी होंगे, अच्छे भी होंगे, पैगंबर भी होंगे, और उस वक्त सिफारिश आपको पता है हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। लेकिन उस वक्त अगर किसी चीज़ को, किसी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, वो साए की होगी। वो कहीं कोई बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जगह मिले, इतनी गर्मी है, इतनी शिद्दत है, वो उस दिन सारे भाग रहे होंगे साए के लिए। तो उस वक्त साया कौन सा होगा? अर्श का साया होगा। आपको पता है उस दिन 7 किस्म के लोगों को साया मिलेगा। तो गोया पूरी इंसानियत में जिनको साया मिलेगा उससे बढ़कर प्रोटोकॉल हो सकता है किसी का? वो असल प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के लिए कोशिश करें, ये छोड़ दें, इसके पीछे ना भागें। ये नौजवान नस्ल को चाहिए, ये टिकटॉकर जो हैं जितने भी हैं, पीछे हट जाएं, उसके लिए कोशिश करें। वो क्या है? आदिल हुक्मरान। वो हुक्मरान वजीर आज़म भी हो सकता है, सदर भी हो सकता है, घर के अंदर बड़ा भी हो सकता है, इदारे के अंदर बड़ा भी हो सकता है। वो सिर्फ हुक्मरान नहीं है, हर वो बंदा जो जिम्मेदार है वो आदिल होना चाहिए। जो अदल करने वाला है उसको क़यामत के दिन ये प्रोटोकॉल मिलेगा। दूसरा, जो जवानी के अंदर इबादत करने वाला मर्द औरत जो जवानी के अंदर इबादत गुजार है, अल्लाह प्रोटोकॉल उसे देगा अपने साए के तले क़यामत के दिन जब सारे तरस रहे होंगे। तीसरा, जो मस्जिद के अंदर बार बार आता है, मस्जिद में निकलने को दिल ही नहीं करता, वो प्रोटोकॉल हासिल करेगा। तीसरा, जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करता है,
अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से नफरत करता है उसको भी ये प्रोटोकॉल मिलेगा। वो बंदा जो तन्हाई में अल्लाह के सामने रोता है, जो तन्हाई में सोशल मीडिया पे नहीं, टिकटॉकर नहीं बनता, जो सोशल मीडिया के ऊपर शोहरत के लिए कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करता बल्कि तन्हाई में आंसू बहाता है, अल्लाह क़यामत को ये प्रोटोकॉल उसे भी देगा। वो हसीन औरत उसके सामने है और गुनाह की उसको दावत भी दी जा रही है, लेकिन वो अल्लाह से डरते हुए उसको छोड़ देता है, उससे पीछे हट जाता है, अल्लाह ये प्रोटोकॉल उसे देगा। अल्लाह ये प्रोटोकॉल उसे देगा जो एक हाथ से सदका देता है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता, ये प्रोटोकॉल उसे मिलेगा। इस प्रोटोकॉल के लिए कोशिश करें। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो इज़्ज़त किसी एक महल्ले के लिए नहीं है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के सामने आपको वो इज़्ज़त मिलेगी और वही असल इज़्ज़त है, वही असल आपको जो वो शोहरत है जो सबके सामने मिलेगी। और उस जैसी न शोहरत है, न इज़्ज़त है, न मुकाम है, क्योंकि वहाँ अल्लाह की रज़ा भी है, साया भी है, जन्नत भी है और हमेशगी भी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।